जय श्री कृष्णा सबको। कल हमने द्वादश अध्याय समाप्त किया था और आज हम त्रयोदशो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय शुरू करने से पहले चलिए हम गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक ये नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ। श्री भगवान वाच, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विद्यते एकद्यो वेति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। कौन्ते, ये शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुष ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति देवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। कर्मशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का शमन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। बचने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के बाद पुरुष का जो स्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ है। आगे देखिए, क्षेत्रज्ञ चापी माँ विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्र ज्ञानम मता ममा। ही अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वरी थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार से प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वैसा मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं, ऋषि भी कहते हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो विधि विदे पृथका ब्रह्म सूत्र पदेश हेत मदि द्रवणी शते। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषि द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत महर्षि ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शारीरिक क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दर्शकम च पंचेंद्रिय गोचरा।
अर्जुन, पंच महाभूत क्षिति, जल, पावक, गगन और समी, अहंकार, बुद्धि और चित्त, चित्त का नाम ना लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया, जिससे परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपयुक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है तथा 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवन, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों का विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सब का समूह स्थूल देह का जय पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों से ही संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन इत्यादि। जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया उन सब का सामूहिक संकार पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि ये विकारों से बना है। और उस क्षत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निर्वृत्त है। अमानी तत्व मदम्बी तत्व महिषा शांति राजवरम आचार्योपासनम शोचम सथैर्यमात्मा विनिग्रह। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ, उसको अधिगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आराम किसी को ठेस ना पहुंचाने से होता है। ये उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा, भक्ति से सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों से शरीर का निग्रह और इंद्रियथेषु वैराग्यम, अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि कदोषानुदर्शनम। इस लोक और प्रलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अपवाह तथा जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोग आदि में दुख दोष का बारंबार चिंतन। असक्ति रण विश्वगम पुत्र धार गृहदिशो नित्यम च समचित तत्व मिष्टानी निष्ठोपतिशु। पुत्र, स्त्री, धन और ग्रह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना। क्षेत्रज्ञ की साधना स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी को परिस्थितियों में आराम होती है। और मई चानन्य योगेन भक्ति रव्य विचारणी विविध देश से विद्वमरती जन्म संसदी। मुझ में श्री कृष्ण एक योगी थे अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अभीय विचारणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति न होना तथा अध्यात्म ज्ञान, नित्य तत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एत ज्ञानी मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। आत्मा के आदित्य तत्व वाले ज्ञान में एक स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान। ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पार करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता। आधा ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। जहाँ भी वे कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमानी तत्व इत्यादि उपयुक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। ये प्रश्न पूरा हुआ। ये यत प्रवक्ष्यामि यच्चात्वा मृत मचनुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न सदुच्यते। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित पर ब्रह्म ना सत्य कहा जाता है और ना असत्य कहा जाता है, क्योंकि
जब तक वह अलग है तब तक वह सत है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे? एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह बाहरी ब्रह्म न सत्य है न असत्य है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है वो। आगे देखिए, सर्वता पानी पादम तस् वर्तो अक्षि शिरो मुखम सर्वता श्रुति मलो के सर्वमावृत्य तिष्ठति। तब ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विविचितम असक्तम सर्वोच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तम च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में ले कर लेते हैं। जैसा श्री कृष्ण कहे आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूँ, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं। बारीक्षर भूतानामाचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद विज्ञम दूरस्थ चांतिके चतत। वह ब्रह्मा सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञ है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमीं च स्थितम भूतवृत्तम तज्ज्ञेय गसिष्णु प्रविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, वर्ण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। जहाँ ब्रह्म और आंतरिक दोनों भावों को संकेत किया गया है, जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय, उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण हैं। ज्योतिषामपि ज्योतिषममा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वह ज्ञ ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तुम तम से अति परे कहा जाता है। ये पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर भी वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेय चोक्तम सर्मास्ता मदकतम एतदिज्ञाय मद्वायो पपद्रियते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को अब प्रकृति और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृति पुरुषम चैव विन्द्यनादि उभावपि विकारम श्र गुणाश्रय विद्धि प्रकृति संभवान। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही को ही तू अनादि जान तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमय प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्य कर्म कृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुखद कानाम भोक्तवे हेतु रुच्यते। कार्य और कारण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि तथा शुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और वह पुरुष सब दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तब कौन इनसे छूटेगा? कोई इनसे कैसे छूटेगा? अब इस पर कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्त प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सदे द्योनि जन्मसो। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस प्रकार पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है।
उपदृष्टानुमंता च वर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परा। ये पुरुष उपदृष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पति कुछ ऊपर उठता, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष वर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम को भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर भी वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तार यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वरा महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमोत्मेति चाप्युक्त हो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए वह पुरुष आत्मा परा ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आराम में वह दृष्टा के रूप में था, कर्मशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श करके परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। यह एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुणे से सर्वथा वर्तमानो अपि नासा वो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेते हैं वह सब प्रकार से बरतता हुआ फिर भी नहीं बरतता जनता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब वह सब प्रकार से बरता हुआ भी फिर नहीं जन्मता अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात पुनर्जन्म से निर्वृत्ति पर प्रकाश डाला, और अब वे उस योग बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पता नहीं। ध्यानेन मत्मनि पश्यन्ति केचिदात मानत मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चावले। हे अर्जुन, उस आत्मान परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। परंतु प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो ही धाराएं हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अन्य त्वमेव जानता श्रुतवान एव्योपासते ति अपि चातितर धन्यते देव मृत्युम श्रुति प्रायणा। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं वे इस प्रकार ना जानते हो अन्य भी दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वो सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग करें, कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें। जब सत्य जायते किचरी सतवा सथा ब्रज गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाति दिदि बत वश भरत श्रव। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती हैं उन संपूर्ण को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है इस पर कहते हैं सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरा परमेश्वरम विनश्यन्ता यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वे यथार्थ देखता है, अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से ही नष्ट होने पर ही वह परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय पाठ 8 में भी कहा था कि भूत भावो द्वक्रो विसर्ग कर्म संचिता। भूतों के विभाग जो भले अथवा बुरे कुछ भी संरचना करते हैं उनका मिट जाना ही कर्म की प्रकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वहाँ जहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही सही देखता है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नाहि न स्यात्मना आत्मनान ततो जाति पराम गतिम।
क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण से बताते हैं, प्रकृति अवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा जापच्यति तथात्मनान मत्कतारम सपच्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देख सकता है। यदा भूत पृथ्वी में कस्त मनु पश्यति तत् एव च विस्तार ब्रह्म संपदते, तदा जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण वह अवस्था आ गई उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष के ही हो सकते हैं, किसी और दूसरे के नहीं। अनादि तत्व निर्गुणत्वा परमात्माए मव्या शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। कौन्ते अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना करता है और ना लिप्ति होता है। किस प्रकार? यथा सर्वगतम सोक्षदाकाशम नोपि लिप्यते सर्वतात्री वस्तु देहे तथात्मा नेप लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणतीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। यथा प्रकाशयत्येकं कृत्सन लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में क्या निर्णय देते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरवमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्युन्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के वेद को तथा विकार से प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नित्यों द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। अब निष्कर्ष क्या है? गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु ये क्षेत्र वस्तु है कहाँ? वह स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौनते? ये शरीर ही एक क्षेत्र है जो इसको जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है, वह इसमें फंसा नहीं है, बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों से मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की, इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण वे योगी थे, क्योंकि जो जानता है कि वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूँ। उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। महर्षियों ने भी यही कहा है कि वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है। ब्रह्म सूत्र में भी वही मिलता है। शरीर जो क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है हमको? अरे नहीं, इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टदा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रिय और मन, इंद्रियों के पांचों विषय, आशा, तृष्णा और वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण ये शरीर है। और जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। ये एक क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा भी संस्कार रूप में उगता है। जो इसका पालित है वह क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते उन्होंने ईश्वरीय गुणधर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के मूर्तिकाल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म, वह न सत्य है न असत्य, वो इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रख कर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष निष्काम कर्म योग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं।
जो उसकी विधि नहीं जानते। वे तत्व सिद्ध महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं, वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। कहने का अर्थात मतलब है कि अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए तो आप महापुरुषों के सत्संग में जाएं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक उसी तरह स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है, वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा ही संभव है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष से उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम क्या है? ज्ञान की क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है, अनंतता अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है, उनके बिना आप जी नहीं सकते। ये भूमंडल, विश्व, जगत, देश प्रदेश और आपका ये दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अतः तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग्यो योग्यो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।